नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद और शाम के 6 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम खबरें आप तक पहुंचाने की। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। बीजापुर से बड़ी खबर है, सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान जारी है। पुलिस ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। सभी को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है जेल। नक्सलियों से टिफिन बम, डेटोनेटर और कॉर्डेक्स वायर जब्त। भोपालपट्टनम नामेड थाना क्षेत्र का मामला। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर भोपालपट्टनम नामेड थाना क्षेत्र का मामला है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नक्सल विरोधी अभियान में एक बार फिर से सफलता मिली है। 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी नक्सलियों को जेल भेज दिया गया है। पूरे मामले में जांच पड़ताल जारी है। नक्सलियों से भारी मात्रा में हथियार, टिफिन बम, डेटोनेटर बरामद हुए हैं। तो बड़ी खबर बीजापुर से ये तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीरें, सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 7 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी नक्सलियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। नक्सलियों से टिफिन बम, डेटोनेटर बरामद। भोपालपट्टनम नामेड थाना क्षेत्र का मामला है। सुरक्षा बलों का नक्सल विरोधी अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने 7 नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 समिट के लिए साउथ अफ्रीका में हैं। सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी भी हिस्सा ले रहे हैं। वे इस दौरान कई द्विपक्षीय मुलाकात कर रहे हैं। इस दौरान इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका लीडर्स की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लुला डी सिल्वा और साउथ अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने उनसे चर्चा की। इस दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बायकॉट के बावजूद 20वीं G20 समिट के पहले दिन शनिवार को सदस्य देशों ने साउथ अफ्रीका के बनाए घोषणा पत्र को सर्वसम्मति से मंजूर कर लिया। साउथ अफ्रीकी राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने बताया कि सभी देशों का अंतिम बयान पर सहमत होना बेहद जरूरी था, भले ही अमेरिका इसमें शामिल नहीं हुआ है। वहीं ट्रंप ने आखिरी सेशन में 2026 की मेजबानी लेने के लिए एक अमेरिकी अधिकारी को भेजने की बात कही थी। जानकारी के मुताबिक दक्षिण अफ्रीकी अध्यक्षता ने अमेरिकी अधिकारी को मेजबानी सौंपने के प्रस्ताव को नकार दिया। अफ्रीकी राष्ट्रपति रामाफोसा आज G20 की अगली अध्यक्षता खाली कुर्सी को सौंपेंगे। तो G20 समिट की परंपरा टूटी है। दोनों देशों के नेता आमने सामने मौजूद रहते हैं, लेकिन इस बार मौजूदगी नहीं है। ऐतिहासिक रूप से अलग बन गए G20 की बैठक। इस बार के G20 समिट में 2 परंपराएं टूट गई हैं। इनमें पहली परंपरा जो है वो है मेजबानी सौंपने की परंपरा टूटी, क्योंकि अमेरिका अगले साल का मेजबानी करेगा, लेकिन वो इस दौरान मौजूद नहीं था। इसके अलावा G20 बैठक में हर साल गवेल सौंपने की परंपरा होती है। इस बार ये परंपरा नहीं होगी। गवेल अध्यक्षता का प्रतीक है। ये लाइव सेरेमनी होती है जिसमें देने की परंपरा है। पिछले साल की मेजबानी करने वाला देश सौंपता है गवेल मेजबानी करने वाले देश को। इस साल के मेजबान देश को औपचारिक रूप से यह सौंपी जाती है, लेकिन अमेरिका इसमें उपस्थित नहीं रहा। दोनों देशों के नेता आमने सामने मौजूद रहते हैं। 2024 में G20 अमेरिका ने की थी G20 की मेजबानी, और इसके बाद अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप शामिल नहीं हुए हैं इस बार, क्योंकि इस बार साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में यह आयोजित हो रहा है। साउथ अफ्रीका ने औपचारिक रूप से एक खाली कुर्सी को मेजबानी सौंप दी है। घोषणा पत्र से जुड़ी दूसरी परंपरा भी G20 समिट में टूट गई है। दूसरी परंपरा है समिट के अंत में एकमत से संयुक्त घोषणा पत्र जारी की जाती है, यानी तमाम G20 के देश इस पर सहमत होते हैं। इस बार घोषणा पत्र पहले ही दिन सर्वसम्मति से पास हो गया, लेकिन इसमें एक देश की मौजूदगी नहीं रही। ऐतिहासिक रूप से अलग बन गई है G20 की यह बैठक। देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहे SIR अभियान के बीच बूथ लेवल अफसरों BLO की मौत चिंता का कारण बन गई है। पिछले 19 दिनों में 6 राज्यों में 15 BLO की मौत हो गई है। मृतकों के परिजनों ने ज्यादा काम और लक्ष्य पूरा करने के दबाव को मौत का कारण बताया। निर्वाचन आयोग की शनिवार की रिपोर्ट के अनुसार बड़े राज्यों में राजस्थान में सर्वाधिक 60.54% फॉर्म डिजिटलाइज हुए हैं। वहीं केरल में सबसे कम 10.58% फॉर्म डिजिटल हो पाए हैं।
इसके साथ ही अब तक कुल 98.98% फॉर्म बढ़ चुके हैं। वहीं बीएलओ की मौतों पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने पश्चिम बंगाल में बूथ स्तर के अधिकारियों की मौतों के लिए एसआईआर की प्रक्रिया को दोषी ठहराया है। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी एसआईआर के दौरान बीएलओ की मौत की खबरों पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि काम के दबाव में बीएलओ की मौत के जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं, वास्तविक संख्या उनसे बहुत अधिक है। यह अत्यंत गंभीर चिंता का विषय है और इस पर सबको ध्यान देना जरूरी है। खड़गे ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में भाजपा सरकार के एसआईआर को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी की वोट चोरी बीएलओ के लिए जानलेवा रूप ले चुकी है। 'छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के डीजीपी और आईजी का सबसे बड़ा मंच होस्ट करने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर के आईआईएम परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजी सम्मेलन होगा, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। 3 दिनों तक रायपुर देश की सुरक्षा रणनीति का केंद्र बनेगा। देखिए एक रिपोर्ट। पिछले साल 2024 में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस भुवनेश्वर में हुई थी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। इस बार छत्तीसगढ़ में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। ये पहली बार है जब इस प्रतिष्ठित आयोजन की मेजबानी छत्तीसगढ़ कर रहा है, जिसे राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में आयोजित इस हाई लेवल डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। ये इसलिए भी खास है क्योंकि एक महीने में पीएम मोदी का ये दूसरा छत्तीसगढ़ दौरा होगा। 1 नवंबर को वो राज्य स्थापना दिवस पर रायपुर पहुंचे थे, जहां उन्होंने सत्य साई संजीवनी अस्पताल में बच्चों से मुलाकात की थी, जनजातीय संग्रहालय का उद्घाटन किया और राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल हुए थे। 28, 29 और 30 नवंबर को छत्तीसगढ़ में डीजीपी कॉन्फ्रेंस होना है। देश के विभिन्न राज्यों में हुआ करता था, ये पहली बार छत्तीसगढ़ में हो रहा है। इसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री जी दोनों रहेंगे और 3 दिनों तक रहेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय है। पूरे देश के पुलिसिंग व्यवस्था को कैसे मॉडर्नाइज किया जाए, कैसे विभिन्न प्रक्रियाओं को संशोधित, परिवर्धित, उन्नत करके कानूनी प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाने की कोशिश की जाए, इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। रायपुर में आयोजित होने वाली इस डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस के दौरान नवा रायपुर का बंगला M01 3 दिनों के लिए मिनी पीएमओ में बदल जाएगा। ये बंगला वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का आवास है। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, देश के सभी राज्यों के 70 डीजी, पैरामिलिट्री फोर्सेस के चीफ और कुल मिलाकर करीब 500 शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। इतने बड़े आयोजन को देखते हुए सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। एनएसजी कमांडोज तैनात होंगे और वीवीआईपी मूवमेंट के लिए 400 वाहनों का बड़ा बेड़ा तैयार किया गया है। डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस में इन विषयों पर चर्चा, नक्सलवाद से निपटने की नई रणनीति पर चर्चा होगी, आतंकवाद विरोधी अभियान तेज करने पर चर्चा होगी, देश में ड्रग्स तस्करी पर रोक कैसे लगाई जाए, इस पर विचार होगा। ऑनलाइन साइबर फ्रॉड और साइबर सुरक्षा को लेकर भी चर्चा की जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस में सीमा प्रबंधन और अंतर्राष्ट्रीय खतरों पर समीक्षा की जाएगी। राज्यों और केंद्रीय एजेंसियों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी बढ़ाने पर मंथन होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और आधुनिक तकनीक का उपयोग करने पर अधिक जोर दिया जाएगा। रायपुर में होने वाली डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर रायपुर पुलिस के अधिकारियों की रविवार को बैठक हुई। बैठक में रायपुर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक और अलग अलग संभागों के पुलिस महानिरीक्षक शामिल हुए। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति और कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में पुलिस के सीनियर अधिकारी भी मौजूद थे, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस से पहले होने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ में पहली बार डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। 28 से 30 नवंबर तक 3 दिनों तक यह कॉन्फ्रेंस चलेगी। कॉन्फ्रेंस को लेकर के तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। नवा रायपुर स्थित आईआईएम में यह कॉन्फ्रेंस का आयोजन जो है वो किया जाएगा। वहीं कॉन्फ्रेंस से पहले तमाम सुरक्षा के इंतज़ाम जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। रायपुर पुलिस के साथ साथ एसपीजी समेत कई सुरक्षा एजेंसियां जो है वो जांच में तैनात रहेगी। साथ ही साथ इंटेलिजेंस की भी जो टीम है वो यहाँ पर तैनात कर दी गई है और लगातार जो वरिष्ठ अधिकारी उनके द्वारा तमाम कार्यक्रम स्थलों का जायजा लिया जा रहा है, सुरक्षा के इंतजाम देखे जा रहे हैं। यह डीजीपी कॉन्फ्रेंस बेहद ही महत्वपूर्ण है। साल में एक बार यह कॉन्फ्रेंस होती है और इस बार
पहला ऐसा मौका है जब छत्तीसगढ़ राज्य बने हुए 25 साल में पहली बार यह कॉन्फ्रेंस छत्तीसगढ़ में हो रही है, जब देश भर के अलग अलग राज्यों से डीजीपी, आईजी समेत कई वरिष्ठ अधिकारी, लगभग 250 से ज़्यादा वरिष्ठ अधिकारी जो है वो यहाँ पर पहुँचेंगे और नवा रायपुर IIM में ये कॉन्फ्रेंस होगी। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहेंगे और इसके अलावा समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। कॉन्फ्रेंस में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, नक्सलवाद, आतंकवाद को लेकर के समेत देश की सुरक्षा के साथ साथ अलग अलग कई महत्वपूर्ण विषय जो हैं वो इस कॉन्फ्रेंस में एक के बाद एक एजेंडों में रखे जाएंगे, जिन पर चर्चा होगी। कैमरा पर्सन अरुण साहू के साथ मोहम्मद सैन 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ में आबकारी और डीएमएफ घोटाले को लेकर ईओडब्ल्यू और एसीबी की कार्रवाई का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। रायपुर, बिलासपुर, कोंडागांव, दुर्ग, अंबिकापुर, बलरामपुर, धमतरी में भी जांच एजेंसियों ने दबिश दी है, जिसमें पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया है। सरकारी जांच एजेंसियों की टीम ने धमतरी में बड़े कारोबारी और कांग्रेस नेता केतन दोषी के महालक्ष्मी ग्रीन कॉलोनी स्थित मकान पर छापा मारा। करीब 6 से 7 लोगों की टीम मकान के अंदर जांच और पूछताछ कर रही है। वहीं राजधानी रायपुर में पूर्व आबकारी आयुक्त निरंजन दास और हरपाल सिंह अरोरा के ठिकानों पर कार्रवाई जारी है। अंबिकापुर में डॉक्टर तनवीर अहमद और कारोबारी अमित अग्रवाल के यहां करोड़ों रुपए के डीएमएफ घोटाले में सप्लाई से जुड़े दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। बिलासपुर में शराब घोटाले से जुड़े अनिल टुटेजा के भाई अशोक टुटेजा और कोंडागांव में कोणार्क जैन के घर पर भी टीमें जांच कर रही हैं। ये व्यापक कार्रवाई बताती है कि ईओडब्ल्यू और एसीबी ने दोनों घोटालों से जुड़े अधिकारियों और कारोबारियों के गठजोड़ को तोड़ने की तैयारी कर ली है। जिस तरह से एक साथ इतने ठिकानों पर दबिश दी गई है, उससे बड़े खुलासे की उम्मीद है। और चलिए इस बीच आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं। बालोद से बड़ी खबर है, प्रार्थना सभा को लेकर हंगामा। बजरंग दल ने किया है जमकर हंगामा, सभा में धर्मांतरण करने का आरोप। पुलिस ने 2 पास्टर को गिरफ्तार किया है। एक ग्रामीण के घर में हो रही थी प्रार्थना सभा। प्रार्थना सभा में मौजूद थे 25 से 30 लोग। रनचिराई थाना के कलंगपुर गांव का मामला है। तो बड़ी खबर है, ये देखिए तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर प्रार्थना सभा का आयोजन हुआ था। इसके बाद से यहां पर जमकर हंगामे की तस्वीर भी निकलकर सामने आई। पुलिस प्रशासन जब मौके पर पहुंची 2 पास्टरों को गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ में शराब घोटाले की जांच तेज हो गई है। दुर्ग के नेहरू नगर में एसीबी और ईओडब्ल्यू की संयुक्त टीम ने आईएएस निरंजन दास के बेटे डॉक्टर अभिषेक दास के घर छापेमारी की। अधिकारियों ने मौजूद कागजात, डिजिटल रिकॉर्ड, मोबाइल, लैपटॉप, वित्तीय दस्तावेज और अन्य संभावित साक्ष्यों की जांच की है। भिलाई के नेहरू नगर में खड़े हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम अंदर जांच कर रही है। आप देखिए ये ब्लॉक 6 प्लॉट 8 नेहरू नगर ईस्ट लिखा हुआ है। निरंजन दास साहब के पुत्र यहाँ पर रहते हैं। उनसे क्या कनेक्शन है जानकारी नहीं हो पाई है। शुरू में जानकारी आई थी कि निरंजन दास साहब के ठिकानों पर छापा पड़ा है, लेकिन अब इनके यहाँ चूँकि पुत्र रहते हैं, जैसे डॉक्टर हैं, बड़े संस्थान में कार्यरत हैं, उनका इस मामले से कनेक्शन है या नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनका निवास यहाँ रहते हैं। यहाँ पर टीम आकर जांच कर रही है। जरा इनको दिखा दो, एक गाड़ी आई है इस साइड, उस तरफ जो दूसरा दरवाज़ा है उस तरफ से फोर्स बैठी हुई है और हर जगह जांच की जा रही है। दरवाजे और बाकी जो यहाँ पर चीज़ें हैं सब सेंसर लगे हुए हैं। मतलब सोचिए कि सब कुछ सेंसर से कंट्रोल होता था। और आईएएस रहे हैं, भिलाई नगर निगम के आयुक्त रहे हैं, विभिन्न पदों पर रहे हैं, सेक्टर 9 में इनके पूर्व में बंगले रहे हैं, अन्य रहे हैं जहाँ पूर्व में टीम आती रही है। आज अब तक क्या हो पाया है, कैसे हो पाया है, ये अब क्लियर नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है, सूत्र बता रहे हैं कि बहुत सारी फाइलें यहाँ पर जब्त की जा रही है। सुरेश ध्रुव एसीबीओडब्ल्यू के अधिकारी हैं जो कि डीएसपी रैंक के हैं, उनकी अगुवाई में है, जाँच चल रही है। आगे लगातार एसीबीओडब्ल्यू की टीम अपडेट इस मामले में करने के दावा कर रही है। फिलहाल ये बताया जा रहा है कि उनके पुत्र यहाँ पर मौजूद हैं, परिवार के अन्य उनके साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं, जिनसे पूछताछ की जा रही है। भिलाई के नेहरू नगर से प्रदीप राव के साथ आनंद ओझा।
छत्तीसगढ़ में शराब और डीएमएफ घोटाले की जांच एक बार फिर तेज हो गई है। एसीबी ईओडब्ल्यू ने रविवार की सुबह बिलासपुर के लिंगियाडीह स्थित अंबा पार्क में रहने वाले बड़े कारोबारी अशोक टुटेजा के फ्लैट पर भी सुबह 6 बजे कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान लिफ्ट को बंद कर दिया गया ताकि कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न आ सके। बताया जा रहा है कि अशोक टुटेजा शराब घोटाले से जुड़े अनिल टुटेजा के रिश्तेदार हैं। टीम ने पहुंचते ही फ्लैट के दरवाजों को बंद कर दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी। प्रदेश में शराब घोटाले और डीएमएफ घोटाले को लेकर के ईडी और एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। पूरे प्रदेश भर में करीबन 18 ठिकानों पर दोनों टीमों ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए छापामार कार्रवाई की है। इस वक्त मैं मौजूद हूं बिलासपुर लिंगियाडीह स्थित अंबा पार्क, जहां पर छठे माले पर आप देख सकते हैं ये जो आबकारी घोटाले से जुड़े अनिल टुटेजा, उनके भाई अशोक टुटेजा का ये मकान है। यहाँ पर सुबह एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम पहुंची हुई है। सुबह से ही यहाँ पर लगातार टीम पूछताछ कर रही है, कागजों को खंगाल रही है, लैपटॉप में भी जांच कर रही है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा, जैसे ही ये छापामार कार्रवाई हुई है, यहाँ पर पुलिस से लोगों का आना जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है, दरवाजे को बंद कर दिया गया है। दिखाना चाहूंगा ये जो लिफ्ट है, हम छठे माले पर मौजूद हैं। हम स्वयं सीढ़ी से चढ़ के इस माले तक पहुंचे हुए हैं। ये लिफ्ट को बंद कर दिया गया है ताकि जो बाहरी कोई भी व्यक्ति है वो यहाँ पर ना आ सके। लेकिन जो एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अभी हाल में ही कुछ देखा गया था कि जो आरआई भर्ती घोटाला हुआ था, उसको भी लेकर के एसीबी की टीम काफी ज्यादा सक्रिय थी। और आज सुबह जो एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम अशोक टुटेजा, जो एक बड़े कारोबारी हैं, जो जमीन से भी कारोबार है, उनका फर्नीचर का भी कारोबार है, इसको लेकर के उनके घर में पहुंची हुई है। वो जो अनिल टुटेजा है, उनके भाई अशोक टुटेजा है। ये ऐसा बताया जा रहा है कि लगातार इनसे भी जो कड़ी जो एसीबी की टीम जोड़ने की कोशिश कर रही थी, इनमें कुछ पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके कारण दोनों टीम संयुक्त रूप से यहाँ पर आई हुई है और लगातार जांच कर रही है। अभी देखना ये होगा कि जो पूरे प्रदेश भर 18 ठिकानों पर टीम ने जो कार्रवाई की है, इसमें किस तरीके से जो घोटाला है उससे तार जुड़ते हैं और जो आरोपी हैं वहां कहां तक ये एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम पहुंचती है। कैमरा पर्सन आशीष श्रीवास्तव के साथ पंकज गुप्ते, INS न्यूज बिलासपुर।